Good morning, children. Class 8, lesson number 3. A rumor takes wing. Page number 14, part 3. Melissa said the woman. और वो औरत कहती है कि मेरा मुंह बंद है. But she was longing to tell someone, and when she saw the धोबी's wife going past, called in her and told her the whole story. लेकिन वह किसी को बतलाना चाहती थी और इसलिए जब वह देखी कि धोबी की पत्नी वहां से गुजर रही है तो वो उसे बुलाकर उसे पूरी कहानी बतला देती है. Only she made it sound as if a whole heron had come out of the pandit's mouth. केवल वही यह साफ साफ बतला देती है कि जैसे कि पंडित के मुंह से पूरा बगुला ही निकल आया था. Never have I heard of such a thing, said the धोबी's wife, her eyes popping out with excitement, and she being a vegetarian and all that, but one can never tell. और वह कहती है, धोबी की पत्नी कहती है कि मैंने कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनी है. और उसकी आंखें बहुत ही उत्तेजना से उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और वह कहती है कि वह एक शाकाहारी और इस प्रकार की बातें हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं. She went away promising not to tell anyone. But on the way she met her friend and the whole story sort of tumbled out of her mouth. वह वादा करके जाती है कि मैं किसी को भी यह बात नहीं बतलाऊंगी, लेकिन जब वह जा रही थी तो वह अपनी दोस्त को मिलती है. तब वह पूरी कहानी उसके मुंह से इस प्रकार निकल आते हैं. Perhaps in her excitement she said herons instead of heron, or perhaps her friend just imagined she had said herons. But when she told her husband the story sometime later, she was empathetic that a whole flock of herons had come out of the pandit's mouth. शायद वह उत्तेजना से यह कहती है कि बगुले के बदले में वह बहुत सारे बगुले कह देती है. या तो उसकी जो दोस्त थी वह कल्पना करती है कि उसने बहुत सारे बगुले ही कहे होंगे और इसलिए वह जब अपनी पत्नी को कुछ दिनों के बाद यह घटना बतलाती है तो वह बड़े ही निश्चितता से कहती है कि पंडित के मुंह से बगुलों का एक पूरा झुंड ही निकल आया था. And as the story spread, herons became herons and other birds, and then hundreds of birds of all shapes and size. अब पूरी कहानी फैल जाती है. एक हेरन, बहुत सारे हेरन में, बहुत सारे बगुलों में और फिर बहुत सारे बगुलों और दूसरे पक्षियों में. फिर उसके बाद बहुत हजार 100 से भी ज़्यादा पक्षियों के अलग अलग रूप और अलग अलग आकार के पक्षियों में ये कहानी फैल जाती है कि उस पंडित के मुंह से 100 से भी ज़्यादा पक्षियाँ अलग अलग रंग और रूप के निकल आए थे. इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कहानी अभी कहाँ से कहाँ तक फैल जा रही है. उसकी पड़ोसनी जब पंडित की जो पत्नी थी वो उसकी पड़ोसनी को बताती है और उसकी पड़ोसी भी अपनी दोस्त को बतलाती है और उसकी दोस्त थी वह अपने पति को बतलाती है और किस प्रकार और भी लोगों को बतलाने के बाद ये
कौन सा रूप धारण कर लेता है कि पंडित का मुंह से 100 से भी ज़्यादा पक्षियाँ अलग अलग रूप के और अलग अलग प्रकार के निकल आए थे। बच्चों को इतनी बात समझ में आई? बच्चे इसे पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे वीडियो में मैं आगे की जो कहानी है उसे बतलाऊंगी। थैंक यू।